छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के वो योद्धा जिनके आगे कोई टिक नहीं सका। छत्रपति शिवाजी को देश के सबसे उन्नतशील और विवेकशील शासकों में गिना जाता है। शिवाजी को बचपन से ही योद्धा के तौर पर गिना जाता था। उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी जब उन्होंने बीजापुर के कमांडर इनायत खान को मजबूर कर दिया था कि वो उन्हें तोरण का किला सौंप दे। शिवाजी युद्ध की रणनीतियों के महारथी थे और आप में से कम ही लोगों को मालूम होगा कि उन्हें इंडियन नेवी का पितामह भी कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी देश के महान शासकों में से एक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। वह एक अच्छे सेना नायक के साथ साथ एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे। कई जगहों पर उन्होंने सीधे युद्ध लड़ने की बजाय युद्ध से बच निकलने को प्राथमिकता दी थी। यही उनकी कूटनीति थी जो हर बार बड़े से बड़े शत्रु को मात देने में उनका साथ देती रही। कहा जाता है कि शिवाजी से पहले उनके पिता और पूर्वज सूखे मौसम में आम नागरिकों और किसानों को लड़ाई के लिए भर्ती करते थे। उन लोगों ने कभी भी संगठित सेना का गठन नहीं किया। शिवाजी ने इस परंपरा को बदलकर समर्पित सेना का गठन किया, जिनको साल भर प्रशिक्षण और वेतन मिलता था। दरअसल युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जाता है और आज के समय में केवल जमीन, समुद्र और हवा के बीच रक्षा रणनीतियों वाली ताकत ही दूसरे देश पर जीत हासिल कर सकती है। इस रक्षा रणनीति की नींव भारत जैसे देश में जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, वो 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर से नौसैनिक शक्ति पर जोर दिया गया। दरअसल शिवाजी महाराज पहले ऐसे हिंदुस्तानी शासक थे जिन्होंने नौसेना की अहमियत को पहचाना। इसके बाद उन्होंने अपनी मजबूत नौसेना का गठन किया। उन्होंने महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की रक्षा के लिए तट पर कई किले बनवाए। इसमें जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य स्थानों पर बने किले शामिल थे। दरअसल अंग्रेज, पुर्तगाल और डच भी कोंकण तट प्रभावित थे और नौसेना के लिए प्रोत्साहन आर्थिक के बजाय राजनीतिक था। विदेशी को रोकने के लिए और दुश्मनों को मातृभूमि से उखाड़ फेंकने के लिए एक नौसेना जरूरी थी। यही कारण था कि मराठा नौसेना का गठन किया गया। ये भी माना जाता है कि उस फोर्स में करीब 5000 सैनिक थे। एक बार जब मराठों ने कोंकण में प्रवेश किया तो वे यूरोपीय लोगों के साथ मुख्य रूप से पुर्तगालियों से सीधे लड़ाई में लड़े थे, लेकिन फिर भी छत्रपति शिवाजी ने कान्होजी आंग्रे की मदद से पुर्तगालियों के खिलाफ अपने बहादुर अभियानों के साथ समुद्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। समुद्र पर दुश्मनों के दांत खट्टे करती नौसेना की जो ताकत आज आप देखते हैं, उसकी परिकल्पना का श्रेय शिवाजी को ही जाता है। शिवाजी मराठा मिलिट्री फोर्सेस के तहत आने वाली नौसेना को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। शिवाजी के दौर में मराठा शासन ने 1674 में नेवी फोर्स को स्थापित करने का काम किया था। शिवाजी को इस आधारशिला को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। छत्रपति शिवाजी ने कोंकण और गोवा में समुद्र की रक्षा के लिए एक मजबूत नेवी की स्थापना की थी। शिवाजी इस हिस्से को अरब, पुर्तगाली, ब्रिटिश और समुद्री लुटेरों से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भिवंडी, कल्याण और पनवेल में लड़ाई के लिए जहाज तैयार करवाए थे। इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने लिखा है, मध्यकालीन दौर में जब मुगल भारत में आए तो उन्होंने मिलिट्री की नौसेना बल की क्षमताओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो शासक उत्तरी क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़े थे, जहां पर उन्होंने जमीन पर कई लड़ाइयां आसानी से जीत ली थी। लेकिन जब पुर्तगाली भारत में आए तो उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिश की। उन्होंने आगे लिखा, वो यहाँ पर व्यापार को नियंत्रित करना चाहते थे और उस पर अपना अधिकार चाहते थे। यह छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने एक मजबूत नेवी की अहमियत पर बल दिया। इसकी वजह से उन्होंने पहले मराठा जहाज का निर्माण किया, जिसे कल्याण के करीब तैयार किया गया था। शिवाजी ने कई जहाज़ों का निर्माण कराया। शिवाजी ने प्रशिक्षित लोगों को इसका काम सौंपा और 20 वॉरशिप्स तैयार करवाई थी। शिवाजी ने जंजीरा कोस्ट लाइन पर सिद्दीस के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। शिवाजी के प्रशासन में रहे कृष्णजी अनंत सभासद ने लिखा था कि शिवाजी के बेड़े में 2 स्क्वाड्रन थे। हर स्क्वाड्रन में 200 जहाज थे और सब अलग अलग क्लास के थे। शिवाजी के सचिव रहे
मल्हारा राव चिटनिस के मुताबिक यह संख्या 400 से 500 थी। कहते हैं सन 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से गोवा में पुर्तगालियों को मराठा नौसेना की ताकत का एहसास हो सका था। इसके बाद उन्होंने छत्रपति शिवाजी के पास कुछ तोहफों के साथ एक दूत भेजा था। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती का एक समझौता हुआ। इस समय मराठा नेवी के पास करीब 5000 नौसैनिक और 57 वॉरशिप्स थी। इसके बाद कारवार तक मराठा नेवी ने अपना विस्तार किया। यह जगह आज कर्नाटक में है और इंडियन नेवी का अहम बेस है। यहाँ पर नेवी के पास करीब 85 वॉरबोट थी, जिनका वजन करीब 30 से 150 टन था। इंग्लिश, पुर्तगाली और डच ने भी मराठा शिप्स का जिक्र किया है, लेकिन इनकी संख्या कितनी थी यह नहीं बताया। कहा जाता है कि शिवाजी के फ्लीट में 160 से 700 तक व्यापारी थे। फरवरी 1665 में शिवाजी ने खुद बसरूर में अपनी सेना को जोड़ा। इंग्लिश फैक्ट्री रिकॉर्ड के मुताबिक शिवाजी की सेना में 85 फ्रिगेट यानी लड़ाई के लिए एक छोटा जहाज और 3 बड़े जहाज थे। नवंबर 1917 में कोलाबा जिले में नंदगांव में 160 जहाज़ों को इकट्ठा करके एक फ्लीट तैयार की गई। दरिया सारंग इस फ्लीट के एडमिरल थे। शिवाजी एक समर्पित हिंदू होने के साथ साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। उनके साम्राज्य में मुसलमानों को पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। कई मस्जिदों के निर्माण के लिए शिवाजी ने अनुदान दिया। उनके मराठा साम्राज्य में हिंदू पंडितों की तरह मुसलमान संतों और फकीरों को भी पूरा सम्मान प्राप्त था। उन्होंने मुसलमानों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखा। उनकी सेना में 1,50,000 योद्धा थे, जिनमें से करीब 66,000 मुस्लिम थे। इब्राहिम और दौलत खान इनमें सबसे खास थे। दोनों ही अफ्रीकी मूल के थे और शिवाजी ने दोनों को ही बड़ी भूमिकाएं दी थी। सिद्दी इब्राहिम आर्टिलरी के प्रमुख थे। सन 1680 से 1689 तक संभाजी महाराज के काल में मराठा नेवी ने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। मानक भंडारी, दरिया सारंग और दौलत खान मराठा नेवी का बड़ा हिस्सा थे। शिवाजी के नाम पर प्रशासनिक क्षमताओं का शाही इतिहास दर्ज है। उन्हें ऐसी रणनीतियों के लिए आज तक लोग याद रखते हैं जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव को कमजोर करने में मजबूत भूमिका अदा की थी। छत्रपति शिवाजी अक्सर अपने सैनिकों को कहते थे कि पहले छोटे छोटे लक्ष्य के साथ जीत की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, तभी आगे चलकर बड़ी विजय हासिल हो सकेगी। आज की मॉडर्न इंडियन नेवी को उसी नेवी का हिस्सा माना जाता है जिसकी स्थापना मराठाओं ने की थी और फिर शिवाजी ने इसे विस्तार दिया। इसी वजह से शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं।